सारोलॉजी, सारोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सारोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। सारोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। सारोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखेंगे एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, एक होता है पुरातात्विक विज्ञान। पुरातात्विक विज्ञान मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने की कार्य को पुरातात्विक विज्ञान कहते हैं। और जड़ी बूटियों के अध्ययन को औषधि विज्ञान कहा जाता है। जड़ी बूटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? औषधि विज्ञान कहा जाता है। औषधि विज्ञान, जड़ी बूटियों के अध्ययन को औषधि विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जड़ी बूटियों के अध्ययन को औषधि विज्ञान कहते हैं। औषधि विज्ञान कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे पेलिएंटोलॉजी। पेलिएंटोलॉजी में क्या होता है? तो जीवाश्मों के अध्ययन को पेलिएंटोलॉजी कहा जाता है। 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 पेलिएंटोलॉजी, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेलिएंटोलॉजी कहा जाता है जीवाश्मों के अध्ययन को। ठीक है, उसके बाद देखें पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का अध्ययन किया जाता है पादप विज्ञान में। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का अध्ययन किया जाता है पादप विज्ञान में। ठीक है, आवाज़ आप लोग को क्लियर जाता होगा। पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार का जुड़ा है? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है? तो कैंसर से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है? तो कैंसर से संबंधित है ऑन्कोलॉजी बीमारी। ठीक है, मधुमेह कहता एक लंबी अवधि के उच्च रक्त शर्करा का स्तर को बढ़ोतरी होती है। अग्नाशय के बीटा कोशिका से प्राप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। कहता अग्नाशय से बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, कवक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कुकुरमुत्ता के अध्ययन जो होता है वो कवक विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, कुकुरमुत्ता के अध्ययन को कवक विज्ञान कहा जाता है। ठीक, याद रखेंगे। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और सवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। याद रखेंगे, सवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, टैक्सिकोलॉजी, टैक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जहर के अध्ययन को टैक्सिकोलॉजी कहते हैं। जहर के अध्ययन को क्या कहते हैं? टैक्सिकोलॉजी कहते हैं जहर के अध्ययन को। ठीक है, आगे देखते हैं टैक्सोनोमी। टैक्सोनोमी जैव विविधता के अध्ययन को टैक्सोनोमी कहा जाता है। एक होता है टैक्सोलॉजी, एक होता है टैक्सोनोमी, दोनों अलग है। टैक्सोलॉजी में जहर का अध्ययन होता है और टैक्सोनोमी में जैव विविधता का अध्ययन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसका ऊतक विज्ञान कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यह हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी कहते हैं। जानवरों एवं पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी, इकोलॉजी कहा जाता है। तो आज के प्रश्न यहीं तक था और हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा को ख़त्म कर चुके हैं और जितने भी प्रश्न थे जीव विज्ञान के प्रमुख शाखा के बारे में, अध्ययन के बारे में सब कर चुके हैं हम लोग। और आगे का टॉपिक है कोशिका सिद्धांत, संरचना कार्य। और ये जो लाइव होगा ये रात में होगा, रात के 9 बजे होगा। रात के 9 बजे आप लोग जुड़िएगा चैनल पे और इसको ये क्यूज को देखिएगा। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में।